हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो थे उसके बारे में डिस्कस किया था। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट क्या होते हैं आपके, तो वो अधिकार जो हमारा संविधान हमें देता है, हमें किसको, जो भी इंडिया की पॉपुलेशन है, जो भी यहाँ के नागरिक हैं, जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं, उन सभी को यहाँ के संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं जो किसी भी पर्सन के पैदा होते ही उसको मिल जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी कुछ ड्यूटीज भी बनती है, उनके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं अपने देश के प्रति, तो वो हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मौलिक कर्तव्य क्या ये हमारे संविधान में स्टार्टिंग से थे, जिस दिन बना था उसी दिन से? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में इनको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो ये आपका किस पार्ट में है? सबसे पहले तो भाग 4A में है। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने देश के बारे में पढ़ा, क्या? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, सबसे पहले हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र एरिया के बारे में पढ़ लिया। पार्ट 2 में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमारी सिटीजनशिप, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में पढ़ा। फिर पार्ट 3 में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या क्या राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद पार्ट 4 में जो गवर्नमेंट है वो उनको कुछ राइट्स देगी। वो राइट्स मतलब देखिए, कुछ ऐसे राइट्स थे जो उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं दे सकती थी, जिस टाइम पे हमारा संविधान बना था। 2 तरह के अधिकार हैं, तो एक अधिकार तो उसी दिन से मिल गए, कुछ ऐसे अधिकार जब सरकार दे सकती है तब देगी। ठीक है, तो वो डीपीएसपी पार्ट 4 में कर दिया। फिर एक भाग जोड़ा गया जिसको हमने बोला पार्ट 4A, मतलब इसी के अंदर पार्ट 4 के अंदर ही 4A जोड़ा गया। ठीक है, तो पार्ट 4A ये अमेंडमेंट से जोड़ा जाता है, तो पार्ट 4A जोड़ा गया जिसमें हमने क्या पढ़ रहे हैं? वो फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ के जो लोग हैं ना उनके कर्तव्य। पहले हमने सरकार के कर्तव्य बता दिए। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट जो लोगों को मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट की ड्यूटीज और हमारे राइट्स, और फिर उसके बाद हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने पढ़ा था 1 से 4 तक। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में। फिर हमने 11 से 35 तक पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने 35 से 51 तक, मतलब यहाँ से 36 से लेके 51 तक पढ़ा था, और इसमें हम पढ़ने वाले 51A। ठीक है, ओके। तो इसको पढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे और किस पार्ट में है? तो भाग 4A में दे रखे हैं। ठीक है, ओके। और आर्टिकल किस में है? 51A में है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं अभी? तो अभी हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। स्टार्टिंग में जब ये ऐड किए गए थे तब कितने थे? तो तब 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब कितने हैं? अब 11 हैं। तो कब ऐड किए गए थे? पहली चीज तो ये, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किए गए थे। ठीक है, 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन सा है ये मौलिक कर्तव्य? तो ये है कि जो बच्चे हैं, मतलब कि ये ड्यूटी है पेरेंट्स की, या पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है बेसिकली। इसमें जो डीपीएसपी है इसको तीनों जगह पे दे रखा है। डीपीएसपी में गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट में बच्चों का ये राइट बनता है, और यहाँ पे ड्यूटीज में पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो भी उनके जो बच्चे हैं उनको नेसेसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब मूल रूप से संविधान में कर्तव्य थे क्या? मौलिक कर्तव्य तो नहीं थे, जब संविधान बना था तब नहीं थे। कब जोड़े गए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह की नेतृत्व में ये आपका जो संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसमें वो पूरा का पूरा संविधान में उन्होंने काफी सारी चीजें सजेस्ट की थी। तो वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी, मौलिक कर्तव्य भी उन्होंने सजेस्ट किए थे। तो किस समिति की सिफारिश पर किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। ठीक है, ओके। और किस में जोड़े गए थे? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसको आप याद रख सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। क्लियर है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मौलिक कर्तव्य है क्या? तो हम पहले एक एक करके इनको पढ़ते हैं, फिर इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो संविधान का पालन करना है। पहली चीज हमें किसका पालन करना है? संविधान का। सबसे ऊपर क्या है? संविधान है, उसका पालन करना है। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। देखिए, ध्वज मतलब फ्लैग, और राष्ट्रीय गान, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना, सम्मान करना है। इस बार कई बार कंट्रोवर्सी भी होती है इससे कि गीत नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान का और राष्ट्रीय ध्वज का
फ्लैग का हमें क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है, इसे याद करने के तरीके बताऊंगा मैं। उसके बाद देखना है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोकर रखना, उनका पालन करना है। तो नेशनल स्ट्रगल किया, नेशनल के लिए जो स्ट्रगल किया लोगों ने, ठीक है, उस स्ट्रगल को हमें मानना है, उसका पालन करना है, उनके आदर्श जो थे उसको संजो कर रखना है। एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना है। मतलब कि जो हमारी सॉवरेनिटी है, ठीक है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, उसको बनाए रखना है, उसकी रक्षा करना है। तीसरा, ठीक है, तो हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको बनाए रखना है हमें। ठीक है, उसके बाद देश की रक्षा करना है और आह्वान करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें। मतलब कि जब हमें बुलाया जाए तो हम देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। तो हमें देश की क्या करना है, डिफेंड करना है। देश को हमें क्या करना है, देश के लिए डिफेंड करना है ना। तो हमें देश की रक्षा करना है और कभी बुलाया जाए हमें तो उसके लिए हमें राष्ट्रीय सेवा में जाना है। तो संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों और उसकी जो संस्थाएं हैं, उसके राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्रीय गान है, इन सभी का सम्मान करना है। स्वतंत्रता के लिए जो लोग हमारे लिए लड़े हैं ना, उनके जो आदर्श थे, उन्होंने जो उनकी जो थिंकिंग थी, उनके जो मेन जो उन्होंने हमारे लिए बोला है, जिस तरह से किया है, उस चीज को हमें दिल में संजो कर रखना है, उसका पालन करना है। भारत की संप्रभुता, ठीक है, जो सोवेनिटी है, एकता है, अखंडता है, उसको बनाए रखना है, उसकी रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है। और जब कभी भी हमें बुलाया जाए इसके लिए तो हमें जाना है। ठीक है, तो ये चार कैसे याद रखना है आपको। सबसे पहले हमने बोला फ्लैग, ठीक है, देश की बात आ रही तो सबसे पहले फ्लैग की बात आएगी। फ्लैग के लिए हम क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं। इस तरह से याद करने का तरीका बता रहे हैं। फ्लैग के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करके हमने हमारी जो देश की सॉवरेनिटी है उसको बचाया है। फ्लैग के लिए, हमारे देश का फ्लैग है, उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जो सॉवरेनिटी है उसको बचाया है हमने। क्या किया है, बचाया मतलब डिफेंड किया है। तो फ्लैग के लिए स्ट्रगल करके सॉवरेनिटी को डिफेंड किया है हमने। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे, फ्लैग के लिए स्ट्रगल करके सॉवरेनिटी को डिफेंड किया है हमने। ठीक है, चार आपको याद हो गए। अब हम पढ़ते हैं 5, 6, 7। ठीक है, तो भारत के सभी लोगों के बीच जो धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय और सांप्रदायिक विविधताओं के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। ठीक है, और महिलाओं की गरिमा और अपमानजनक जो प्रथाएं हैं उनको त्याग करना है, महिलाओं की गरिमा के लिए, मतलब उनकी गरिमा को बचा के रखना है। ठीक है, तो महिलाओं की गरिमा के लिए और जो अपमानजनक प्रथाएं हैं, जो पहले जैसे जो पर्दा प्रथा होती थी, ठीक है, सती प्रथा होती थी, इन सब का त्याग करना है। और हमें क्या करना है, भाईचारे को बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें भाईचारे को बढ़ाना है, हार्मोनी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है हार्मोनी। ठीक है, हार्मोनी, तो हार्मोनी हमें करना है, भाईचारे को बढ़ाना है, धार्मिक भावना के हिसाब से, या फिर हम बात करें क्षेत्र के हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से, जो अलग अलग है। पता हम पूरी तरह से अलग है सभी चीजों से। ठीक है, धार्मिक मामलों में हमारे विविधता है, भाषा के आधार पर, तो उसमें हमें बीच में सामंजस्य बना के रखना है, भाईचारे को बढ़ावा देना है। ठीक है, 5th। उसके बाद 6 क्या है, देश में सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझना है। हमारे जो देश की संस्कृति है उसको समझना है, हमारे जो देश की परंपरा है उसको समझना है, उसके महत्व को जानना है। इसको बोलते हैं हम बेसिकली गंगा यमुना की जो प्रथा है उसको संजो कर रखना है। हमारी जो संस्कृति है, उस जो गौरवशाली परंपरा है उसको हमें संजो के रखना है। मतलब कि हमारी जो हेरिटेज है, ठीक है, हेरिटेज, इसको हमें संजो कर रखना है। ठीक है, हेरिटेज। उसके बाद 7 वाला क्या है, जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है और सुधार करने के लिए जीवित प्राणियों पर दया करना है। मतलब कि जो भी जानवर है उन सब पे हमें दया करनी है, उन सभी के लिए हमें काम करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें एनवायरनमेंट को बचाना है ना। तो हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को बचाना है। ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाना है, तो हमें हार्मोनी रखना है और हमें क्या करना है, जो हमारा हेरिटेज है उसको बचाना है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बचाना है। ठीक है, उसके बाद हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को विकसित करना है। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, मतलब कि हमारी जो थिंकिंग हो वो साइंटिफिक हो। मानवतावाद को, हमें ज्ञान को अर्जन करना है, मतलब कि हमें ज्ञान लेना है और सुधार की भावना को विकसित करना है। ये हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है, हमारी जो थिंकिंग है वो वैज्ञानिक हो, हम किसी भी चीज को धार्मिक करके रूढ़िवादी परंपराओं पे ना लिखें, उसमें हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक साइंस,
ठीक है, साइंस के लिए हमें साइंस वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, साइंटिफिक थिंकिंग रखनी है हमें। ओके, फिर उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, हिंसा को रोकना है। सार्वजनिक संपत्ति मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हमें क्या करना है, सुरक्षा करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा रखना है, हिंसा को रोकना है, ठीक है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना है, ताकि लगातार देश जो है हमारा वो प्रयास करे और जो उपलब्धि है नए नए उसको छू सके। मतलब कि हमें बेसिकली हमें करना क्या है, हम जो ये सब कर रहे हैं ना, खुद का डेवलपमेंट करना है, हमें खुद का डेवलपमेंट करना है जिससे कि हमारा देश डेवलप हो सके, ठीक है। तो सामूहिक गति, सबको लेके चलना है, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता लानी है जिससे कि हमारा देश लगातार आगे बढ़ सके। तो ये एक ड्यूटी है कि हम खुद में इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। हमें व्यक्तिगत अपने पीक पर पहुंचना है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो हमने 4 याद कर लिए थे, अब बाकी के बच्चे हम किस तरह से याद करेंगे, देखिए पहले 4 कैसे याद हो गए। हम फ्लैग के लिए हमने क्या किया है, फ्लैग के लिए हमने स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करके हमने हमारी जो सॉवरेनिटी है वो ले ली और सॉवरेनिटी को क्या किया, डिफेंड किया, ठीक है। सॉवरेनिटी को डिफेंड किया है हमने। उसके बाद हमने हार्मोनी मतलब डिफेंड कर लिया, अब हमने क्या, अपने फ्लैग के लिए लड़ाई करके अपने देश की सॉवरेनिटी को डिफेंड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हार्मोनी, ठीक है, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, हार्मोनी बढ़ा रहे हैं। और जो हार्मोनी बढ़ा के जो हेरिटेज है, जो हमारी जो देश है पूरा हेरिटेज, उसको बचा के रख रहे हैं और एनवायरनमेंट को बचाना है। मतलब कि सबसे पहले हमें भाईचारा, फिर भाईचारा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हेरिटेज है उसको, और फिर एनवायरनमेंट, ठीक है। इन तीनों को बचाना है। तो 5, 6, 7 आपको लाइन से याद रहेगा, हार्मोनी, हेरिटेज, एनवायरनमेंट, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, साइंस का यूज करके हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो साइंटिफिक थिंकिंग रखनी है, फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। उसके बाद हमें अपना सबसे ज्यादा बेस्ट देना है जिससे कि हम देश के लिए कर सकें, ठीक है। इस तरह से आपको पूरी याद हो जाएंगी। 11th वाला आपको अलग से याद रखना है कि जो माता पिता है, जो अभिभावक हैं, जो भी बच्चों को पाल रहे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पेरेंट्स की क्या है, ड्यूटी है, ठीक है। इसी तरह से हमारा राइट है कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका राइट बनता है, मौलिक अधिकार बनता है। और ये गवर्नमेंट का भी कर्तव्य है, जो आपने डीपीएसपी में पढ़ा कि हाँ, जो 6 से 14 साल मतलब वहां पे बेसिकली क्या दे रखा है, 45 हमारा आर्टिकल है उसमें लिख रखा है कि 6 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि यहाँ पे 6 से 14 साल तक के हो गया और जो आपका फंडामेंटल राइट है वहां भी 6 से 14 है। तो ये जो आपका डीपीएसपी है ना, उसमें पहले 6 से 14 थे, फिर डीपीएसपी से ही आपके फंडामेंटल राइट और ड्यूटी में आए। तो इसीलिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये जो वैकेंट जगह हो गई तो इसमें बोल दिया 6 से कम साल के जो बच्चे हैं उनको, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज याद हो जाएंगी, ठीक है। HHE, ठीक है, HHE, फिर SP, ठीक है, H हार्मोनी, फिर हेरिटेज, फिर E एनवायरनमेंट, फिर S फॉर साइंस, साइंटिफिक थिंकिंग, फिर पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद हो जाएंगे। पहले स्टार्टिंग में हमने कैसे याद किया, फ्लैग के लिए हमें क्या करना है, नेशनल के लिए स्ट्रगल करना है, फ्लैग के लिए स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करके हमने जो अपनी सॉवरेनिटी है उसको बचाया। कैसे किया, बचाया मतलब कि डिफेंड किया। फिर S फॉर हार्मोनी, फिर हेरिटेज, फिर एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद साइंटिफिक थिंकिंग, फिर पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद सभी का मतलब पूरा लास्ट तक हमें प्रयास करना है, ठीक है। तो सब कुछ पीक पे पहुंच जाएगा, ये सब कुछ होगा कि 9, उसके बाद 10, फिर उसके बाद 11 में क्या है, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे उनको पढ़ाना है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं। तो JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1999 में, ठीक है। 1999 में रिपोर्ट दी थी। उसने कुछ और सुझाव दिए थे कि ये जो डीपीएसपी है, ये जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये किस तरह से वर्क करेंगी, किस तरह से, क्योंकि देखिए फंडामेंटल ड्यूटी अगर हमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो क्या हमें सजा हो सकती है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट अगर हमें नहीं मिलते हैं, मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं, तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है, तो वहां वो तो आप ले सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का ऐसा कुछ है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे इसको लगाया जाए, कैसे लोग इसका पालन करें, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। वो ये थे 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए, ठीक है। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाना था। क्यों किया जाना था, क्योंकि इसी दिन
42वां संविधान संशोधन 1976 जो था वो लागू हुआ था, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ठीक है, इसीलिए इसको मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए। इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। सभी सरकारी कार्यालय जो हैं और सार्वजनिक स्थान हैं उन पर बोर्ड, विज्ञापन आदि के माध्यम से मूल कर्तव्य को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत किया जाए। मतलब कि जैसे हमारी बुक्स में आते हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज और हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो हमारी बुक के लास्ट पेज पे, फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में दे रखे होते हैं। तो वो किस लिए है कि लोगों को पता चले कि क्या आपकी ड्यूटीज है। ठीक है, जिससे कि लोग उनको पता चले, लोगों को तो उसके से वो परिचित हो और वो उसका पालन करें फिर। ठीक है, मीडिया ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें दिखाए, ऐसी पिक्चर्स दिखाए जिससे कि लोग उस चीज को सपोर्ट करें, ना कि ऐसे दृश्य दिखाए जिससे कि लोग उससे उत्तेजित हों और मूल कर्तव्यों का पालन ना करें। तो मीडिया को भी इस चीज को सपोर्ट करना है कि मूल कर्तव्यों का लोग किस तरह से पालन करें। तो ये इनके कुछ सुझाव थे जिससे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, काफी छोटा सा टॉपिक है ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, मौलिक कर्तव्य। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं काफी सारे, जैसे कि जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान में कब, कहाँ पे उसका उल्लेख किया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, इसमें कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी चीज, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला बताया था उसमें नेशनल फ्लैग है आपका, फिर उसके बाद राष्ट्रीय गान है, गीत के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो कई बार लाइन भी आपसे पूछ ली जाती है। सिस्टमैटिक वे में आपको पता होना चाहिए एक एक लाइन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने मौलिक कर्तव्य पढ़ा। That's all for this lecture. Thank you so much.